नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 संस्कृत सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, कैसे पेपर में आप 25 में से 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 25 में से मिनिमम 12 नंबर। ठीक है, और अगर आप 12 से कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में आप बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो में हम अति लघुत्तरी देखेंगे और पार्ट 3 में लघुत्तरी। 3 वीडियो में संस्कृत आपकी कंप्लीट होगी। एक दिन में पेपर कैसे निकालना है वो भी जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए, सबसे पहले उन प्रश्नों को रखेंगे जो हाल ही में पूछे गए हैं, 2023 में आपके पेपर में आए थे। ठीक है, तो एक एक करके आज के सभी प्रश्नों को देखेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखिएगा। पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके पेपर में वो था ज्ञ संयुक्त रूप है, किससे दोस्तों मिलकर ये बना है। तो दोस्तों आपका जो आ विकल्प है ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए, आपके जो सारे विकल्प रहेंगे ना बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा, प्रिय डंगुह शब्द बोधक है। अब आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, थोड़ी बहुत आएगी तो आप आंसर कर पाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको 3 वीडियोस देंगे। पहली आज आप बहुविकल्पी देख रहे हैं, सेकंड में आप अति लघुत्तरी देखेंगे, तीसरे में लघुत्तरी। 3 वीडियो पर्याप्त होगी आपको पेपर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नद्य शब्द रूप है, तो इसका जो सही आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। लघुत्तरी में दोस्तों बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल भी आप लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन और बहुविकल्पी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी यहाँ पर आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, पठामी धातु रूप है, तो इसका जो सही आंसर होगा पठ धातु का। ठीक है, यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, इसमें बताना कि कौन सा वाक्य सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सा विकल्प, महाम फलम आने। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, छह संयुक्त रूप है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर द विकल्प होगा। ठीक है, क और स, ये इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, द्वादश शब्द बोधक है, इसका सही आंसर होगा हमारा 12। किसका है ये, 12 का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, समुच्चय शब्द समास है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखेंगे हम लोग, कि ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उद्गच्छति। ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प एकदम करेक्ट है। आपको बता दें आपके पेपर में 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर 2023 के देखिए 3 2 5 क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे, 2022 के 4 क्वेश्चन हो गए, पांचों क्वेश्चन ये अब आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना, कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एकोन 63 शब्द बोधक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 29 का। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक की जो गिनती रहना, संस्कृत में थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ददति हो जाएगा। ठीक है, द विकल्प करेक्ट आंसर। फिलहाल यहाँ पर संस्कृत में आप लोग मिलाइएगा, अगर आप पेपर में होते तो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे तुक्का वाले होंगे, वो भी अपना प्रयास करते रहिए। अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो इसका जो सही आंसर होगा में या पर। ठीक है, ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन, लिखती रूप है, तो सही आंसर होगा हमारा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक है, ब विकल्प करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, लूता शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा मकड़ी, ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, 29 की संस्कृत होगी, तो सही आंसर होगा 29। ठीक है, यहां पर हमारा स विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा अंगूठा। ठीक है ना, इसको हम टिक करेंगे ब विकल्प को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में देव भाषा कही गई है, किसको बोली गई दोस्त। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन में जाएंगे, पाली की, संस्कृत या प्राकृत। तो सही आंसर होगा संस्कृत को। ठीक है ना, पिका को हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको बताना था, तो सही आंसर होगा हमारा कोयल।
ठीक है, यह किस अनाज का नाम है आपको यहाँ पर यह बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जौ। दरदुरा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं मेढक। ठीक है, हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए। वृषभा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बैल। ठीक है, यहाँ पर आ विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ससका को हिंदी में कहते हैं? तो सही आंसर होगा हमारा खरगोश। ठीक है, यहाँ पर सा विकल्प करेक्ट आंसर है। द्विचमिका का अर्थ होता है? तो सही आंसर होगा हमारा साइकिल। संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं? कितने भेद हैं बताइए? 3 भेद हैं। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं? बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। संज्ञा बोलते हैं ना। तुम, मैं तथा गाय में कौन सा शब्द, मतलब कौन सा शब्द संज्ञा का है? तो बताइए, इसका सही आंसर होगा हमारा गाय। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक शब्द है, कैसा शब्द है दोस्तों? ये हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग। ऋतु शब्द में कौन सा लिंग है? आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पुल्लिंग। ठीक है ना। छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है। कैसे है दोस्तों? ये तो आप समझ गए, पुल्लिंग ही होगा। बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? अब लड़की दिख गई है तो बताइए क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा ना। आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा नपुंसक लिंग। निर्धा, घना एवं मेघा शब्द है? तो सही आंसर होगा दोस्तों नपुंसक लिंग का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एकदम याद करते हुए चलिए, एकदम ध्यान में रहे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, हत्या, सैया एवं विद्या शब्द उदाहरण है? किसके हैं दोस्तों? ये स्त्रीलिंग के। ठीक है, यहाँ पर ब विकल्प करेक्ट आंसर है। संस्कृत में वचन होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 3 वचन होते हैं। बाप, लड़का तथा आंख में वचन है? कैसा दोस्तों? 1 वचन है। भू का अर्थ होता है? तो होगा दोस्तों होना। संस्कृत में पुरुष होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 3। प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जी, ब विकल्प करेक्ट आंसर होगा। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स विकल्प होगा भवंती। भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों वह भू। ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प करेक्ट आंसर है। रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष में एक वचन में रूप बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा रोदितु। ठीक है, सब विकल्प। द्रस धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन का रूप आपको बताना था, तो पश्यति हो जाएगा। हाँ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप आपको बताना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों जहंती होगा। दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप आपको बताना है, तो सही आंसर होगा दिव्यति। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप आपको बताना है, तो हो जाएगा नदी। ठीक है ना। तो यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिया किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा हमारा तृतीया विभक्ति। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है, नम धातु विधिलिंग परस्मैत मध्यम पुरुष एक वचन आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा स विकल्प हो जाएगा नमे। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप आपको बताना है, तो हो जाएगा हमारा पठामी। समाप्त किए गए पदों को कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? ये हो जाएगा समस्त पद। कर्मधारय का उदाहरण है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पंचगंगनम। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हमारा समास। दृश्य शब्द का अर्थ आपको बताना है, ये हो जाएगा हमारा देखना। जगति शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति आपको बताना है, तो ये हो जाएगा नपुंसक लिंग द्विवचन प्रथमा। ठीक है, दिशो शब्द में विभक्ति व वचन आपको यहाँ पर बताना था, तो सही आंसर होगा दोस्तों प्रथमा विभक्ति द्विवचन। श्रमेण बिना विद्या न भवती का सरल हिंदी वाक्य है, तो हो जाएगा दोस्तों श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। त्रयोदशम का अर्थ आपको बताना है, तो सही आंसर होगा 13। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, एते शब्द में विभक्ति व वचन आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। गाय शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है, तो सही आंसर होगा दोस्तों गय मध्यम पुरुष बहुवचन। 59 शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा 19। 23वां
आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होगा, ठीक है, तो सही होगा वे सब कल आएंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा भ्राता। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण आपको बताना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों युवम कुत्र गच्छत। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ होगा, तो ये होगा दोस्तों 11। पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तथ्यों का ध्यान दीजिए, ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी का, मतलब उचित आरोह एवं अवरोह का होना चाहिए, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, तो सही आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। घोटका शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको बताना था, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा। देखिए सब क्वेश्चन 2017 में है। षोडशा शब्द का अर्थ होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 16। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भव शब्द रूप है किसका दोस्तों, भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का, ठीक है, यहाँ पर अविकल्प करेक्ट आंसर है। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो सही आंसर होगा हमारा भानु। वृषभ शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा बैल का, ठीक है ना। गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है, तो सही आंसर होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो ये दोस्तों हो जाएगा का के की। पत्यों में विभक्ति और वचन है, तो सही आंसर होगा दोस्तों द्वितीय विभक्ति द्विवचन। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लंग लकार। पिपीलिका शब्द का अर्थ होता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों चींटी। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 19 का। असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, ठीक है, तो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपित, ठीक है, बतम। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, तो ये हो जाएगा दोस्तों स मतलब मैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पर आप लोग का ध्यान होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर हमारे बहुविकल्पी के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, और इसके जस्ट बाद आपको पार्ट 2 में अति लघुत्री की एक वीडियो मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा। 3 वीडियो है दोस्तों, बस 25 में से आपके मिनिमम 12 नंबर बन गए तो आपकी संस्कृत क्लियर है। और देखिएगा अगर आपने 3 वीडियोस अच्छे से देखा तो ठीक ठाक नंबर आप स्कोर कर लेंगे। और देखिए कुछ बच्चे पूरे साल भर क्लास करते हैं, 6-6 महीने परेशान होते हैं, ठीक है, आप एक दिन में संस्कृत खत्म कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।